वक्त सुबह के 7 बजे। एक नई सुबह, एक नया मौका। कम से कम दुनिया तो यही कहती है। लेकिन सिद्धार्थ के लिए ये जंग की शुरुआत थी। उठ जा भाई, आज बहुत काम है। वो क्लाइंट का प्रेजेंटेशन पेंडिंग है, जिम भी जाना था। शिट, 7 बज गए। मैंने तो 6 का अलार्म लगाया था। चलो बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट आंखें बंद कर लूं, फिर सीधा उठकर काम पे लग जाऊंगा। वो 5 मिनट दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। सिद्धार्थ ने आंखें बंद नहीं की। उसका हाथ तकिए के नीचे गया। उंगलियों ने एक ठंडा कांच का टुकड़ा ढूंढा, उसका स्मार्टफोन। उसने सोचा था सिर्फ टाइम देखूंगा, लेकिन स्क्रीन की लाइट जलते ही नोटिफिकेशन की बाढ़ आ गई। अरे, रिया ने गोवा के फोटो डाली है। सही है यार, सब मजे कर रहे हैं, एक मैं ही यहां फंसा हूं। स्क्रोल्स। ये क्या न्यूज है? शेयर मार्केट गिर गया। स्क्रोल्स। अरे ये रील कितनी फनी है, एक और देख लेता हूं। आपको पता है उस वक्त सिद्धार्थ के दिमाग में क्या हो रहा था? उसका दिमाग डोपामीन यानी सस्ते नशे के घूंट पी रहा था। हर स्क्रोल एक घूंट था। 1 रील, 2 रील, 10 रील। बाहर सूरज चढ़ रहा था और कमरे के अंदर सिद्धार्थ का आत्मविश्वास गिर रहा था। जब उसने दोबारा समय देखा तो 8:45 बज चुके थे। धत तेरे की, 8:45 यार। शिट, फिर से वही किया मैंने। लानत है मुझ पे। रोज सोचता हूं, रोज हार जाता हूं। अब जिम जाने का टाइम भी नहीं बचा। पूरा मूड खराब हो गया यार। उसने फोन को बिस्तर पर फेंका, लेकिन नुकसान हो चुका था। उसने अपने मेंटल एनर्जी का सबसे ताजा, सबसे कीमती हिस्सा दूसरों की जिंदगी देखने में खर्च कर दिया था। अब वो बिस्तर से उठा तो सही, लेकिन एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह, कंधे झुके हुए, दिमाग में कोहरा यानी ब्रेन फॉग। क्या आपको यह कहानी जानी पहचानी लग रही है? क्योंकि थिबो यूरिस अपनी किताब पावरफुल फोकस में कहते हैं कि आपका फोकस इसलिए कमजोर नहीं है कि आप काबिल नहीं हैं। आपका फोकस इसलिए कमजोर है क्योंकि आपने अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्शन की ट्रेनिंग दी है। सिद्धार्थ को लग रहा था कि वो आलसी है, लेकिन असलियत कुछ और थी, जिसे समझने के लिए उसे मिलना था विक्रम भैया से। शाम के 5 बजे सिद्धार्थ अपने छत पर खड़ा था। हाथ में चाय थी, लेकिन दिमाग में तूफान चल रहा था। तभी पीछे से एक भारी और ठहराव वाली आवाज आई। क्या बात है सिड, आज आसमान देख रहे हो या अपनी किस्मत? ये थे विक्रम भैया, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और अब एक सफल राइटर, सिद्धार्थ की कॉलोनी के सबसे सुलझे हुए इंसान। उनकी आंखों में वो चमक थी जो आज की जनरेशन के चेहरों से गायब हो चुकी है, शांति। किस्मत ही देख रहा हूं भैया, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैं मेहनत करना चाहता हूं, कसम से। मैं प्लान बनाता हूं, टू डू लिस्ट बनाता हूं, लेकिन जैसे ही काम करने बैठता हूं, ऐसा लगता है दिमाग पर किसी ने पत्थर रख दिया है। ध्यान भटकता रहता है। मुझे लगता है मेरे ब्रेन में कोई केमिकल लोचा है। शायद मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। विक्रम भैया मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास यानी आवर्धक लेंस निकाला। वो अक्सर इसे पुराने सिक्के पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। सिड, इधर आओ, अपना हाथ आगे करो। क्या? क्यों? करो तो। ये देखो, सूरज की रोशनी अभी भी तुम्हारे हाथ पर पड़ रही है। क्या तुम्हें जलन हो रही है? नहीं, बस हल्की गर्मी लग रही है। अब देखो। विक्रम भैया लेंस को एडजस्ट करते हैं। अब मैंने इस लेंस को बीच में रख दिया। सूरज वही है, रोशनी वही है, लेकिन अब सारी किरणें एक ही पॉइंट पर जमा हो रही हैं। अब बताओ। आह भैया, जल रहा है, हटाओ। विक्रम भैया ने लेंस हटा लिया और सिद्धार्थ की आंखों में झांक कर बोले, सिड, तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास टैलेंट की कमी है या एनर्जी की कमी है। सूरज तो तुम्हारे अंदर भी वही है। दिक्कत यह है कि तुम लेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तुम्हारी एनर्जी बिखरी हुई है, थोड़ी इंस्टाग्राम पर, थोड़ी नेटफ्लिक्स पर, थोड़ी पास्ट के रिग्रेट पर, थोड़ी फ्यूचर की चिंता पर। जब एनर्जी बिखरती है तो वो सिर्फ गर्मी पैदा करती है, यानी एंजाइटी। लेकिन जब वही एनर्जी एक जगह इकट्ठी होती है तो वो आग पैदा करती है, यानी
रिजल्ट, इसे कहते हैं द लॉ ऑफ फोकस्ड एनर्जी। तो मैं इस लेंस को एक जगह रोकूं कैसे? मेरा लेंस तो हिलता रहता है, बंदर की तरह उछलता है मेरा दिमाग। क्योंकि तुम उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहे हो। फोकस कोई ताकत नहीं है सेट, फोकस एक सिस्टम है, एक तरीका है। अगर तुम तैयार हो तो अगले 7 दिन मैं तुम्हें वो सिस्टम सिखाऊंगा जो मैंने सालों में सीखा है और जो पावरफुल फोकस किताब का निचोड़ है। क्या तुम तैयार हो अपनी जिंदगी के अगले 60 घंटे मुझे देने के लिए? उस शाम ढलते सूरज को गवाह मानकर सिद्धार्थ ने हामी भर दी। उसे पता नहीं था कि अगले 7 दिन उसकी पूरी वायरिंग बदलने वाले थे। अगली शाम, डे 1, सिद्धार्थ विक्रम भैया की लाइब्रेरी में बैठा था। उसे लगा था कि आज उसे कोई मेडिटेशन सिखाया जाएगा या कोई ऐप बताया जाएगा, लेकिन विक्रम भैया ने उसके सामने एक कोरा कागज रख दिया। सिड, मान लो तुम एक टैक्सी में बैठते हो और ड्राइवर तुमसे पूछता है कि साहब कहाँ जाना है, और तुम कहते हो भैया बस तेज चलाओ, फुल स्पीड में चलाओ, मुझे पहुंचना है। तो वो मुझे पागल समझेगा और गोल गोल घुमाता रहेगा। एग्जैक्टली। और तुम अपनी जिंदगी के साथ यही कर रहे हो। तुम रोज सुबह उठकर भागना शुरू कर देते हो, पर तुम्हें पता ही नहीं कि डेस्टिनेशन यानी मंजिल क्या है। जब दिमाग को ये नहीं पता होता कि क्यों करना है, तो वो कैसे पर ध्यान नहीं देता। फोकस का सबसे पहला नियम है एलिमिनेट द फॉग, यानी धुंध हटाओ। विक्रम भैया ने टेबल पर पेन पटका और कहा, लिखो अभी, मुझे इन 3 सवालों के जवाब चाहिए और झूठ मत लिखना। सवाल नंबर 1, अगर तुम्हें पता हो कि तुम फेल नहीं हो सकते, तो आज से 1 साल बाद तुम अपनी लाइफ को कैसा देखना चाहोगे? सवाल नंबर 2, अभी तुम दिन भर जो भी कर रहे हो, स्क्रोलिंग, गॉसिप, उससे तुम्हें सच में क्या मिल रहा है? क्या वो खुशी है या बस बोरियत का इलाज? सवाल नंबर 3, तुम्हारी जिंदगी का वो वन थिंग क्या है? वो एक काम जिसे अगर तुम कर लो तो बाकी सारे काम आसान हो जाएंगे। सिद्धार्थ पेन देकर बैठा रहा। 5 मिनट, 10 मिनट, कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। उसके दिमाग ने बहाने बनाने शुरू किए। यार ये क्या बच्चों वाला काम है? मुझे पता है मुझे अमीर बनना है, मुझे डिजाइनिंग बनना है, इसमें लिखने वाली क्या बात है? रुको मत सिड, दिमाग में सोचना ख्वाब होता है, कागज पर लिखना प्लान होता है। लिखो। सिद्धार्थ ने लिखना शुरू किया और जैसे जैसे वो लिखता गया उसे एहसास हुआ कि वो कितना कंफ्यूज था। उसने लिखा, मैं एक फ्रीलांसर बनना चाहता हूं, लेकिन मैं दिन भर टॉप 10 बिजनेस आइडियाज की वीडियो देखता हूं। मैं डिजाइनिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ अमीर बनने के सपने देख रहा हूं। मेरा वन थिंग है रोजाना 2 घंटे डिजाइन बनाना, बस, बाकी सब शोर है। जैसे ही उसने ये लाइन लिखी, उसे लगा जैसे उसके कंधों से 10 किलो का वजन उतर गया हो। क्लैरिटी का नशा डोपामीन के नशे से कहीं ज्यादा सुकून देने वाला होता है। कैसा लग रहा है अब? हल्का। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे रास्ता दिख गया है। पहले मैं जंगल में था, अब मैं सड़क पर हूं। गुड। अब तुम सड़क पर हो, लेकिन सड़क पर गड्ढे भी हैं, और उन गड्ढों का नाम है डिस्ट्रैक्शंस। कल हम उन राक्षसों का सामना करेंगे। तैयार रहना। कहानी के पहले हिस्से में सिद्धार्थ ने अपनी नींद सुधारी, कमरा साफ किया और अपना गोल सेट किया। लेकिन दोस्तों, जंग की तैयारी करना और जंग लड़ना 2 अलग बातें हैं। डे 4 की सुबह। आज सिद्धार्थ को वो काम करना था जिससे उसे सबसे ज्यादा डर लगता था। अपने पहले क्लाइंट के लिए एक मुश्किल लोगो डिजाइन करना। यार, ये क्लाइंट बहुत खड़ूस है। अगर डिजाइन अच्छा नहीं बना तो मुझे तो आइडिया ही नहीं आ रहा। अभी मूड नहीं बन रहा। पहले थोड़ा म्यूजिक सुन लेता हूं, या एक काम करता हूं, पहले टेबल की धूल साफ कर लेता हूं। देख रहे हैं, इसे कहते हैं प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन। सिद्धार्थ काम टाल रहा है, लेकिन खुद को यह बोलकर तसल्ली दे रहा है कि वो तैयारी कर रहा है। असल में उसका दिमाग दर्द से भाग रहा है। फेल होने का डर, मुश्किल काम का मानसिक दर्द,
सिद्धार्थ कुर्सी से उठने ही वाला था कि विक्रम भैया का मैसेज आया। सिड, मुझे पता है तुम अभी उठने का बहाना ढूंढ रहे हो, छत पर आओ अभी। इनको कैसे पता चला? क्या इन्होंने मेरे कमरे में कैमरा लगाया है? कैमरा नहीं सिड, अनुभव है। जब काम मुश्किल होता है तो हमारा दिमाग एक छोटा बच्चा बन जाता है। वो रोता है, मुझे नहीं करना, ये कठिन है। और तुम उस बच्चे को चॉकलेट यानी यूट्यूब या इंस्टाग्राम देकर चुप करा देते हो। तो क्या करूं भैया, जबरदस्ती करूं? आइडिया आ ही नहीं रहा है। आइडिया बैठकर इंतजार करने से नहीं आता, आइडिया काम शुरू करने के बाद आता है। सिड, क्या तुमने कभी पुरानी हैंडपंप चलाई है? हाँ, बचपन में चलाई थी। जब तुम उसे चलाना शुरू करते हो तो शुरू में पानी नहीं आता, सिर्फ हवा की आवाज आती है। हैंडल बहुत भारी लगता है ना? ज्यादातर लोग वहीं छोड़ देते हैं, अरे पानी तो आ ही नहीं रहा है। लेकिन अगर तुम उस भारी हैंडल को 10-15 बार लगातार चलाते रहो तो अचानक क्या होता है? ठंडा पानी बहने लगता है और फिर हैंडल हल्का हो जाता है। बिल्कुल, तुम्हारा दिमाग वही जंग लगा हैंडपंप है। शुरुआत के 10 मिनट हवा निकलेगी, दर्द होगा, मन करेगा भाग जाऊं। यही वो वॉल ऑफ पेन है जिसे 99% लोग पार नहीं कर पाते। किताब में थिबो इसे कहते हैं द 10 मिनट रूल। अगली बार जब मन कहे छोड़ दे तो खुद से बोलो, मैं सिर्फ 10 मिनट पागलों की तरह काम करूंगा, अगर 10 मिनट बाद भी मन नहीं लगा तो छोड़ दूंगा। सिद्धार्थ वापस आया। उसने टाइमर लगाया, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। उसने खुद से कहा, डिजाइन गंदा बने तो बनने दो, बस बनाऊंगा। उसने पहली लाइन खींची, बकवास थी। दूसरी लाइन बुरी थी। लेकिन 7वें मिनट में उसके दिमाग का जंग टूटने लगा। एक शेप समझ में आया, फिर रंग। टाइमर कब बजा उसे सुनाई नहीं दिया। हैंडपंप से पानी आ चुका था। उस दिन उसने सीखा, मोटिवेशन काम शुरू करने से नहीं, मोटिवेशन काम शुरू करने के बाद मिलता है। डे 5। आज कुछ अजीब हुआ। सिद्धार्थ सुबह 9 बजे बैठा था। जब उसने सिर उठाया तो उसे लगा 10 बजे होंगे, लेकिन घड़ी में 1 बज रहे थे। 4 घंटे गायब। भैया, आज पता नहीं क्या हुआ, मुझे भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, मुझे तो याद भी नहीं कि बीच में क्या हुआ। बस मेरा हाथ चल रहा था और काम हो रहा था। क्या मैं बेहोश हो गया था? बेहोश नहीं सिड, तुम फ्लो स्टेट में थे। खिलाड़ी इसे द जोन कहते हैं, साधु इसे ध्यान। ये वो जगह है जहां इंसान का बेस्ट काम बाहर आता है। लेकिन जानते हो तुम वहां कैसे पहुंचे? कैसे? क्योंकि पिछले 4 दिनों में तुमने उन सभी चीजों को मार दिया जो तुम्हारा ध्यान तोड़ती थी। जब पानी एक पाइप से बहता है और उसमें कोई छेद या लीकेज नहीं होता तो प्रेशर जबरदस्त होता है। आज तुमने सिंगल टास्किंग की ताकत को महसूस किया है। सोचो, हम अपनी पूरी जिंदगी मल्टीटास्किंग के घमंड में बिता देते हैं। मैं खाते हुए फोन भी देख लूं, बात भी कर लूं, काम भी कर लूं। नतीजा, ना खाना पचता है, ना काम होता है। विक्रम भैया ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखा। सिद्ध, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो शैलो वर्क यानी बीच बीच में ईमेल चेक करना, नोटिफिकेशन देखना, वो बस बिजी रहते हैं। दूसरे वो जो डीप वर्क करते हैं, जैसे आज तुमने किया। दुनिया इन्हीं लोगों को सलाम करती है। याद रखना, फोकस इज द न्यू IQ। आज के जमाने में जो इंसान बिना भटके 4 घंटे बैठ सकता है, वो किसी जीनियस से कम नहीं है। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन डे 6 को एक बिन बुलाया मेहमान आया। उसका नाम था बोर्डम, बोरियत। शुरुआत का जोश खत्म हो चुका था। सिद्धार्थ को अब वही रूटीन, सुबह उठना, फोन दूर रखना, काम करना, काटने को दौड़ रहा था। उसे किक नहीं मिल रही थी। यार, कितना रूखा जीवन है। ना कोई ड्रामा, ना कोई मसाला, मशीन बन गया हूं मैं। लाइफ बोरिंग हो गई है यार। क्या फायदा ऐसे सक्सेस का? उस शाम वो विक्रम भैया के पास नहीं गया। वो बस पार्क में अकेला बैठा रहा, लेकिन विक्रम भैया उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। बोर हो रहे हो? बहुत। ऐसा लग रहा है मैं रोबोट हूं। क्या लाइफ में मजे नहीं होने चाहिए? सेठ, तुम्हें पता है शेर शिकार के लिए कितने घंटे घास में बिना हिले लेटा रहता है? पता नहीं, शायद बहुत देर।
घंटों, कभी-कभी पूरा दिन बिना हिले। अगर शेर तुम्हारी तरह सोचे कि अरे यार यहां लेटे-लेटे बोर हो गया, चलो थोड़ा इंस्टाग्राम चला लेता हूं, तो वो भूखा मर जाएगा। सेड, बोर्डम इज नॉट बैड, बोर्डम इज नेसेसरी। आजकल की प्रॉब्लम यह है कि हम एक सेकंड भी बोर नहीं होना चाहते। लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं, फोन, ट्रैफिक में है, फोन। हमने अपने दिमाग को खाली रहने की आदत छुड़ा दी है। और क्रिएटिविटी सिर्फ खाली दिमाग में आती है, भरे हुए दिमाग में नहीं। सक्सेसफुल लोग इसलिए सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि उनके पास कोई जादुई मोटिवेशन है। वो इसलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि वो बोरियत को बर्दाश्त करना जानते हैं। रोज जिम जाना बोरिंग है, रोज रियाज करना बोरिंग है, रोज एक ही स्किल की प्रैक्टिस करना बोरिंग है। जो इस बोरियत के पार देख पाता है वही बाजीगर होता है। उस दिन सिद्धार्थ ने कड़वी गोली निगली। उसने समझा कि एक्साइटमेंट बचपना है और कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता मैच्योरिटी है। उसने उस बोरियत को गले लगाया। उसने फोन नहीं उठाया, वो बस बैठा रहा। और थोड़ी देर बाद उसी शांति में से उसे अपने बिजनेस के लिए एक नया आइडिया आया। बोरियत दुश्मन नहीं, दोस्त थी। और फिर आया डे 7, सफर का आखिरी दिन। लेकिन आज सिद्धार्थ को किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी आंखें 6 बजे अपने आप खुल गईं। बिस्तर से उठते ही हाथ फोन की तरफ नहीं गया, बल्कि पानी की बोतल की तरफ गया। उसने खिड़की खोली, गहरी सांस ली। सिद्धार्थ टॉकिंग टू मिरर, तू बदल गया है यार। 7 दिन पहले तू वो लड़का था जो नोटिफिकेशन की घंटी पर नाचता था। आज तू वो है जो अपनी मर्जी का मालिक है। वो विक्रम भैया के घर गया, हाथ में एक छोटा सा पौधा लेकर, शुक्रिया अदा करने के लिए। विक्रम भैया, अरे वाह, ये किस लिए? सिद्धार्थ, भैया आपने मुझे फोकस करना नहीं सिखाया, आपने मुझे जीना सिखा दिया। मुझे लगता था कि मुझे कोई ट्रिक मिलेगी, पर मुझे समझ आया कि पावरफुल फोकस का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी जिंदगी से फालतू चीजों को माइनस कर देना। सिड, ये 7 दिन तो बस ट्रेलर था। असली फिल्म अब शुरू होगी। दुनिया फिर से शोर मचाएगी, फोन फिर से बजेगा, दोस्त फिर से बुलाएंगे। क्या तुम इस शांति को बचाए रख पाओगे? मुस्कुराते हुए, अब मेरे पास मेरा लेंस है भैया, और मुझे पता है कि आग कैसे लगानी है। दोस्तों, सिद्धार्थ की कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन आपकी कहानी अभी शुरू होनी बाकी है। थिम्बो यूरिस की किताब पावरफुल फोकस हमें यही सिखाती है। आप आलसी नहीं हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं। आप बस एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करके पैसा कमाती है। अगर आप अपनी पावर वापस लेना चाहते हैं, तो सिद्धार्थ के इन 3 नियमों को आज से ही अपनाएं। स्टॉप मल्टीटास्किंग, एक बार में एक काम पूरी शिद्दत से। एम्ब्रेस बोर्डम, जब बोर हो तो फोन ना उठाएं, उस खालीपन में ही जादू है। किल द फ्रिक्शन, अपने काम को इतना आसान बना दें कि उसे टालना नामुमकिन हो जाए। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर सोई हुई आग को थोड़ी भी हवा दी है, तो अभी इसी वक्त अपने फोन को 10 मिनट के लिए साइड रखिए और वो एक काम कीजिए जिसे आप बरसों से टाल रहे हैं। सिर्फ 10 मिनट। ये है रीडर्स इनसाइड, जहां हम किताबों के पन्नों से आपकी जिंदगी बदलते हैं। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कमेंट में आई एम पावरफुल लिखना ना भूलें। मैं आपका दोस्त और आपका हमसफर आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।